प्रणाम आप सभी को। वेलकम। आप सभी का स्वागत है भगवद गीता के अध्याय 3 में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। कल का दिन आपका अच्छा रहा होगा। एंड आज एक और नए दिन की शुरुआत है। आइए इस नए दिन की शुरुआत करते हैं ज़बरदस्त पावरफुल नॉलेज ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। दोस्तों, सबसे पहले आइए भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं। हरे कृष्णा। एंड भगवान को याद करते हुए ये कहते हैं कि भगवान, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान प्लीज़ आज के सेशन में जो नॉलेज मिले वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा कल्याणकारी हो। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अध्याय 1। कहीं ना कहीं अर्जुन विषाद योग, कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि कंफ्यूजन है, डाउट है, प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, घबरा जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। अध्याय 2 में हमने सीखा कि अर्जुन थोड़ा बुद्धिमान है दूसरे लोगों से, कि जब उसे कंफ्यूजन है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो वो एक कोच के पास जाता है। कृष्ण भगवान जो उसके साथ रहते हैं हमेशा, उनको वो कहता है कि मैं तुम्हें सखा मानता था, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि आप गुरु बन के मुझे ज्ञान दें। कोच के पास गया, द अल्टीमेट कोच, द सुप्रीम कोच। दुर्योधन भी कोच के पास गया, बट दुर्योधन में अहंकार था, अर्जुन में अहंकार नहीं था। अर्जुन सीखना चाहता था, दुर्योधन सीखना नहीं चाहता था। कहीं ना कहीं इसी के कारण एक की दुर्गति होती है और एक को सदगति मिलती है। और अब सेकेंड अध्याय में हमने ये भी देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, अब समझ, तू आत्मा है, तुझे ना कोई मार सकता है ना कोई जला सकता है। तू हमेशा था, तू हमेशा है, तू हमेशा रहेगा। बस तुझे क्या करना है, तुझे इसी को जानना है। इस आत्मा है तू, इसको जानना है तुझे। और इसको जानने के लिए तुझे अपने आप के ऊपर नियंत्रण करना होगा और आपको इंद्रियों को वश में करना होगा। तो अध्याय 2 के बाद अर्जुन का एक छोटा सा प्रश्न आता है। अर्जुन का प्रश्न आता है कि भगवान, मुझे समझ में आ रहा है जो आप कह रहे हैं। आई रियली कैन रिलेट, कि मुझे समझ आ रहा है कि हाँ यार, आत्मा को जानना चाहिए। मुझे समझ आ रहा है कि ईच एंड एवरी वन ऑफ अस नीड टू रियली पुट आवर एनर्जी इनटू लर्निंग समथिंग ब्यूटीफुल। हमें ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है, लेकिन भगवान मुझे ये बताइए कि क्या सच में आप और मैं, मतलब मैं ये सारी चीज़ें कर पाऊंगा? हाउ कैन आई अचीव दिस? मैं कैसे इस आत्मा को जान सकता हूं? क्या करूं मैं? आप कह रहे हो कर्म को छोड़ दो, आप कह रहे हो कर्म के फलों को छोड़ दो। कर्म तो नहीं छोड़ सकते, कर्म के फलों को छोड़ दो। और मैं कैसे छोड़ दूं कर्म के फलों के? हाउ हाउ वुड इट हैपन? कैसे हो पाएगा? ये हो भी पाएगा, नहीं हो पाएगा? इज इट इजी? इज इट पॉसिबल फॉर समबडी? तो दोस्तों, अब जो अध्याय है, तीसरा अध्याय, वो कर्म योग है। भगवान श्री कृष्ण कर्म को थोड़ा और डिटेल में सिखाते हैं। तो पहला बात तो ये जानने को मिलती है कि जो हम रोज कर रहे हैं, हमें लग रहा है ये कर्म है। हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जा रहे हैं कहीं, किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, कोई जॉब पे जा रहा है, वापस आ रहा है, कोई आलस कर रहा है, कोई टीवी देख रहा है। तो सबसे पहली चीज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आप कर रहे हो, ये शरीर यानी आपकी जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, इनका स्वभाव है। 5 कर्मेंद्रियां करेगी, पाँव है तो कहीं तो चलेंगे, या तो फुटबॉल खेलेंगे, कुछ चलेंगे फिरेंगे, कुछ तो करेंगे। पाँव है कर्मेंद्रियां आपकी, हाथ है तो हाथों से आप दिन भर कुछ तो उठाओगे, कुछ पटकोगे, कुछ कहीं रखोगे। तो ये तो कर्मेंद्रियों का स्वभाव है। चाहे कोई योगी हो, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो अज्ञानी हो, उसे कर्म करना पड़ेगा, उसे बातचीत करनी पड़ेगी, उसे बोलना पड़ेगा, उसे रखना पड़ेगा, खेल खाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, कई सारी चीजें करनी पड़ेगी। कर्म तो रुक नहीं सकता, ये शरीर का धर्म है कर्म। तो सेकंड अध्याय में भगवान ने यह भी सिखाया कि भैया धर्म के ऊपर चलो। और धर्म क्या है? धर्म यह है कि तुम कर्म करो। और कर्म क्या है? कि तुम कौन सा कर्म करो? तुम वो कर्म करो जो नियत कर्म है, जो तुम्हारे लिए निर्धारित कर्म है। और आपके लिए निर्धारित कर्म क्या है? आपके लिए निर्धारित कर्म वो है जो आपने चुना है और जो संसार के लिए कल्याणकारी है। नियत कर्म कर अर्जुन, नियत कर्म कर। बोलते कर्म योग के अंदर लगाओ अपनी जिंदगी। कर्म योग
करिए। लेकिन कर्म योग कर सकते हैं क्या? कितने लोग कर्म योग कर पाएंगे? कर्म तो करेंगे, लेकिन कर्म में भी हम जो जो कर रहे हैं, जो हमें लग रहा है कि ये कर्म है, बोलते हैं ये कर्म नहीं है। क्या है ये, कर्म है या नहीं है, ये अध्याय 4 में समझाएंगे कि कर्म क्या है और कर्म क्या नहीं है। लेकिन इतना सिंपल सी चीज है कि आप जो डेली चीजें कर रहे हो ना, ये शायद कर्म नहीं है। कर्म क्या है? जब आपने किसी ड्यूटी को समझा, अपने कर्तव्य को समझा, और कर्तव्य को समझते हुए आपने पूरी शिद्दत के साथ उस कर्तव्य को किया और हर रोज उसमें बेटर बने। और जो आदमी 1% रोज बेटर बनता है, वो 100 दिनों के अंदर पूरा बदल जाता है और 100% बेटर बन जाता है। नहीं तो 10 सालों के अंदर तो वो पहचान में भी नहीं आता है। अगर आप सालों साल से सेम हैं, तो आप कर्म नहीं कर रहे हैं। आपको कर्म को समझना होगा। तो 4th चैप्टर में तो पूरा कर्म क्या है और किस तरह से है, लेकिन ये वाला जो कर्म योग का सिद्धांत है, इसमें आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां भगवान दे रहे हैं। दोस्तों, हम इस दुनिया में आए क्यों हैं पता ही नहीं है, समझ ही नहीं है। वी आर नॉट अवेयर। तो हमें क्या लग रहा है, जो आसपास दुनिया चल रही है और जैसे चल रही है, वो ही कर्म है। और फिर उससे जो भी मिल रहा है, उस पर हम अधिकार भी जमा रहे हैं। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरा है, मैं आई एम डूइंग, मेरा है, मुझे मिला है, मेरी मेहनत से मिला है, ऐसा। तो भगवान कह रहे हैं कि सबसे पहले कर्म योग को सीखो। कर्म योग को सीखने का मतलब है कि पहली चीज तो ये है कि इस तरह से कर्म करो कि यज्ञ कर रहे हो। यज्ञ में क्या डाल रहे हो? आप आहुति डाल रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो। और सेक्रीफाइस जब आप कर रहे हो, तो उस सेक्रीफाइस से आपको आपको मतलब क्या मिल रहा है? आप यू आर सेक्रीफाइसिंग, यू आर कंप्लीटली सरेंडरिंग, यू आर कंप्लीटली डिसॉल्विंग योर आइडेंटिटी। आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। इस तरह से काम करो जैसे यज्ञ कर रहे हो। यज्ञ करोगे तो क्या होगा? योग होगा। योग क्या होगा? मुझसे मिलन होगा। परमात्मा से मिलन को ही योग कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में मार्ग बताए हैं कि कैसे आप, अर्जुन पूछता है कि सर मैं कर्म करूंगा, लेकिन कर्म से अल्टीमेट एंड तो वही है ना कि आत्मा को जानो। तो जब आत्मा को जानना है तो मैं आप कह रहे हो हर चीज कर्म है। वैसे तो सभी चीजें हैं। शरीर का यू नो धर्म है कर्म करना। मतलब शरीर जिस भी के भी पास है, वो कर्म किए बिना रह नहीं सकता। तो भगवान मुझे ये बताइए, जब मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी है, जब मुझे सच में प्रभु को ही जानना है, आत्मा को ही जानना है, मुझे आप ही को जानना है, तो मैं ये युद्ध क्यों करूं? वाई शुड आई रियली फाइट? मैं क्यों ना जंगल में चला जाऊं भगवान, और मैं तपस्या करूं, और तपस्या करके मैं आपको जानूं, मैं ध्यान करूं, मैं नियम से रहूं। मैं ये युद्ध क्यों करूं? मैं ये युद्ध करने से तो कई लोग मारे जाएंगे, इसकी क्या जरूरत है? वाई शुड आई रियली डू दिस? हमारे भी मन में यह ख्याल आता है ना कई बार, सन्यासी बन जाए। तो अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको और मुझे समझने की है। ओके, तो अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध क्यों करूं, जब मुझे सारा का सारा नॉलेज मिल सकता है। जंगल में जाके मैं आराम से मेडिटेट कर सकता हूँ, और ज़्यादा आपके ऊपर ध्यान लगा सकता हूँ, और ज़्यादा चिंतन कर सकता हूँ, मेरी इंद्रियों को और ज़्यादा मैं वश में कर सकता हूँ, मैं कर्मेंद्रियों को वश में कर सकता हूँ, मैं सिर्फ वही कर्म कर सकता हूँ जो कि नियत कर्म है, जिससे कि मैं आपको पा सकूँ, जो योग है, साधना है, सब कुछ है। तो फिर भगवान आप मुझे इस काम में क्यों लगा रहे हैं? तो भगवान यहाँ कहते हैं कि पहले तो एक चीज़ समझो कि देर आर स्टेजेस जिनके द्वारा आप मुझे पा सकते हो। कि सबसे पहले जो आप सभी चीज़ें कर रहे हो, वो कर्म कांड है। वो कर्म कांड है क्योंकि आप पैदा हो गए तो आपने आपने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, कर्म कांड है। ओके, आप जिस घर में रह रहे हो, उस घर में चप्पल इधर रखनी है, जूते इधर रखने हैं, ये कर, बोले ये कर्म कांड है। लेकिन ये कर्म कांड सबसे पहला स्टेज है। ये कर्म कांड को अगर किसी ने अवेयरनेस से कर लिया अर्जुन, कि हाँ यार मैं जो कर रहा हूँ इसकी मुझे अवेयरनेस है, अब मेरा हाथ हिल रहा है लेकिन मैं नहीं हिला रहा हूँ, ये मैं करता नहीं हूँ, कोई और करता है। तो आप कर्म कांड से पहुँच जाते हो दूसरे
लेवल पे जो है कर्म योग। और कर्म योग भी दो तरह का है, एक सकाम कर्म योग, एक निष्काम कर्म योग। जब आप सकाम कर्म योग करते हो तो आप कहते हो मैंने ये काम किया, मुझे बदले में ये मिले। आप जब निष्काम कर्म योग करते हो तो जो भी काम करते हो आप कहते हो प्रभु की इच्छा है। जब आप कर्मकांडी से कर्म योग की तरफ चले जाते हो, आपकी जिंदगी थोड़ी उन्नत हो जाती है, आप बहुत अच्छे विचारक बन जाते हो। और उसमें भी अगर आप निष्काम कर्म योग की तरफ चले जाते हो तो यू बिकम वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग पर्सन, जिसको पूरी दुनिया पूजने लगती है, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया आपके जैसा बनने लगती है। यू बिकम अ रोल मॉडल। लेकिन उससे भी एक ऊपर की अवस्था है जिसको बोलते हैं ज्ञान योग। अब आपको ज्ञान और ज्यादा हो गया है, तो ज्ञान योग के लिए अब आप थोड़े शास्त्रों का अध्ययन करते हो, और ज्यादा ज्ञान लेते हो, और ज्यादा नॉलेज लेते हो, भगवत गीता जैसे ग्रंथ का अध्ययन करते हो। और ज्ञान योगी और ज्यादा समझता है। कर्म तो उसको भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि ज्ञान योगी को कोई कर्म नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ज्ञान योगी को अब और आसक्ति छूटती जाती है। उसको ज्ञान होता जाता है कि भाई सब मरने वाले हैं, सब जाने वाले हैं, सारी चीजें छूटने वाली है, ये पैसा जितना भी कमा लिया, ये आसपास के जितने भी रिश्ते कमा लिए, एक लेवल पे सब छूटने वाले हैं, तो अल्टीमेट जो मेरे साथ जाएगा उसी पे क्यों ना ध्यान लगाऊं। तो ज्ञान योग की तरफ जाता है, और जब वो ज्ञान योग की तरफ जाता है तो वो प्रभु के थोड़ा और करीब आता है। और उससे भी एक लेवल ऊपर अर्जुन फिर और ज्यादा है तो अष्टांग योग आ जाता है, जिसमें यम नियम प्राणायाम और ये सारी चीजें हैं। कि अष्टांग योग में योगी अपनी सारी कर्मेंद्रियों और अपनी सारी इंद्रियों को समेट के पूरी तरह से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा फोकस करता है, मुझे पाने के लिए फोकस करता है। और जब ये सारी चीज़ें अष्टांग योग वगैरह आदमी कर लेता है तो फिर भगवान के दर्शन उसे हो जाते हैं, और दर्शन होने के बाद वो थोड़ा और शुद्ध हो जाता है। और आखिरी स्टेज आती है जहां आदमी सारे कर्मों का त्याग कर देता है, सारे कर्म फलों का त्याग कर देता है, और वो स्थिति होती है ध्यान योग, जहां उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है और पूरी तरह से ध्यान लगाता है। और जब ये सारी स्टेजेस से आदमी जब गुजरता है तब जाके वो भगवान को प्राप्त कर पाता है। तो अर्जुन, ये सारे स्टेजेस है। अब ये सारी स्टेजेस पे पहुंच पाना बड़ा मुश्किल है, तो सबसे पहले कर्म योग के बारे में सुनो। आपने कहा कि मैं जंगल चला जाता हूं भगवान, कर्म छोड़ देता हूं। अरे भाई, तू कैसे कर्म छोड़ देगा? अर्जुन कौन था? वॉरियर था, सेनापति था, और उसके पीछे खड़े थे 7 अक्षौहिणी सेना। ऑलराइट, बहुत ही बड़ी सेना, हजारों लाखों लोगों की सेना उसके पीछे खड़ी है। और अर्जुन कह रहा है मैं युद्ध छोड़ के कहां चला जाऊं? जंगल चला जाऊं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को छोड़कर ज्ञान योग की तरफ समय से पहले चला जाता है तो वो आदमी प्रॉपर सही इंसान नहीं है। क्यों बोला गया है ऐसा? क्योंकि कहीं ना कहीं मान लीजिए कई लोग हैं, मैंने संन्यास ले लिया है। क्या ले लिया? मैंने संन्यास ले लिया है, मैं संन्यास ले लिया है। संन्यास तो ले लिया, लेकिन ध्यान किस चीज में? इंद्रिय भोग में। खाना अच्छा मिल जाए यार, बस खाना आज अच्छा मिल जाए। और कई लोग ऐसे होते हैं जो सन्यासी तो हैं या सन्यासियों की तरह तो रह रहे हैं, लेकिन खाना अगर उनको अच्छा नहीं मिला तो वो रूठ जाते हैं कई बार। अरे आपने पंडित जी को भोग ही नहीं लगाया, अरे ये क्या है, इतना नहीं दिया, इतनी दक्षिणा नहीं दी। कई लोग जो महान पंडित बनने की कोशिश करते हैं, पंडित मतलब जो भी अपने आप को विद्वान, उनको थोड़ा सा नहीं मिला और वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। अरे वो तो पूरी दुनिया को तो कह रहे हैं कि मैंने यार सारी चीजें छोड़ दी है, मैंने त्याग दी है, मैं हाईएस्ट लेवल पे हूं, मैं ब्राह्मण बन गया हूं। अरे आप ब्राह्मण कहाँ बन गए हो? आपको तो खाना अच्छा नहीं मिला तो आपको चैलेंज, दक्षिणा अच्छी नहीं मिली तो चैलेंज, आपको थोड़ा सा पैसा कम मिल गया तो आप बहुत दुखी हो गए, आप गाली देने लगे, आप ये कर। बोले ऐसे लोग जो दिखावा करते हैं कि मैंने तो सब कुछ वश में कर लिया है, लेकिन उनका खुद का कुछ वश में नहीं होता, ऐसे लोग मिथ्याचारी है अर्जुन। और एक चीज बात ध्यान में सुन, जो चीज जो तू प्रैक्टिस करे उसी के बारे में प्रीच कर, अदरवाइज बात मत कर। तो देखिए 90% लोग क्या है, दे आर प्रीचिंग, दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग। और हर चीज ऐसा ही चल रहा है, जो प्रीचिंग कर रहे हैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। मैं आज यहां पे आपको भगवत गीता के ज्ञान दे रहा हूं, आई ऑनेस्टली वांट टू टेल यू, मैं अभी इसको प्रैक्टिस कर रहा हूं या करने की कोशिश कर रहा हूं, अभी तो शायद 1% भी नहीं आया है, और बहुत समय लग जाएगा। ऑलराइट, बहुत समय लग जाएगा इस, लेकिन हाँ कर्म योग की तरफ मुझे लगता है कि मैं दूसरों से बेहतर हूं।
थोड़ा सा बेहतर हूं, मैं अपनी ड्यूटी को समझ के मैं सुबह से लेके रात तक मेरी ड्यूटी है इंस्पायरिंग पीपल। मेरे गुरु कहते थे रोज बिस्तर पे जाए तो कम से कम एक आदमी को इंस्पायर करके सोना। एंड भगवान ने आज ऐसी जिंदगी जी है कि मैं रोज बिस्तर पे जाता हूं तो कम से कम मेरे कारण 10,000 लोग इंस्पायर होके जाते हैं बिस्तर पे। आई मीन थैंक यू सो मच, भगवान ने इतनी जिंदगी दी है, ऐसी जिंदगी दी है। लेकिन आई एम नॉट द डूअर, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मैं नहीं कर रहा है, somebody else is doing it। मैं तो किसी काबिल नहीं था, मैं तो नहीं हूं काबिल, तेरे पार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। मैं तो काबिल नहीं हूं मेरे भाई, मुझे तो लगता ही नहीं था कि मैं ढंग से पैसा कमा के अपना घर भी चला सकता हूं, ऐसा सिचुएशन था। लेकिन आज भगवान की कृपा से, आप सभी के आशीर्वाद से कहीं ना कहीं कुछ कर पा रहे हैं। रोज 5 से 10 हज़ार लोग इंस्पायर हो पा रहे हैं। इट इज अमेजिंग। इससे भी ज्यादा हो रहे होंगे, बट इतने तो मिनिमम हो रहे हैं हर रोज, और वो भी पिछले कई सालों से। इन सच ए लवली लाइफ, थैंक यू सो मच। ये थैंक यू, ये थैंक यू का भान, ये रियलाइजेशन होना कि यार आई एम नॉट द डूअर। बोलते अर्जुन ये पहली चीज है, तू ये मिथ्याचारी मत बन कि हाँ यार मैं तो जंगल चला जाता हूँ, ध्यान तेरा लगा हुआ है इन लोगों को कैसे मारूं, ये तो मेरे अपने हैं, ये युद्ध करेंगे, आपस में टकरा जाएंगे, मर जाएंगे। तेरा ध्यान वहां पे, तू वहां रहेगा लेकिन तेरा ध्यान यहाँ रहा है। और दूसरी चीज, अगर तू युद्ध के मैदान को छोड़ के भाग गया, तू यहाँ पे अभी सेनापति है, तू तेरा नियत कर्म है यहाँ पे अपना बेस्ट देना, और तू ये वाली चीज छोड़ के चला गया तो तेरे को बहुत पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि जितने भी महापुरुष हैं इस दुनिया में, उन सभी महापुरुषों को, अर्जुन सुन मेरी बात, उन सभी महापुरुषों को वैसा आचरण करना चाहिए जिससे कि दुनिया बेहतर बन सके, ना कि ऐसा आचरण जिससे कि दुनिया गलत रास्ते पे चले जाए, क्योंकि हर महापुरुष को लोग फॉलो करते हैं। सो एनीबडी हु हैज बीन ग्रेट या कंसिडर्ड ग्रेट, उसे तो बहुत अच्छे आचरण करने चाहिए। आज देखिए पॉलिटिक्स में नेता, कई लोग कैसे कैसे भाषण दे देते हैं। कोई कह देता है श्री राम भगवान तो थे ही नहीं। ये इररिस्पॉन्सिबल भाषण क्यों, कैसे, कहां से? लाखों लोगों की श्रद्धा है। चलिए आप नहीं भी मानते तो आप ये नेता हो, आपको हजारों लोग फॉलो कर रहे हैं, आप ऐसा भाषण दे कैसे सकते हैं? हाउ कैन यू? कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई अभी संसद में खड़ा होकर बोलता है जहां गौमूत्र पिया जाता है उन 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 जगह पे सिर्फ बीजेपी जीती है। हाउ कैन यू? आप एक लीडर हो, आपको चुन के विधानसभा में भेजा है किसी ने, और आप ऐसा भाषण दे रहे हो, इररिस्पॉन्सिबल। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आपके अगर 10 भी फॉलोवर हैं और आपकी फॉलोवरशिप को वो फॉलो कर रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, और आप गलत रास्ते पे गए तो आपने उन 10 को नर्क के रास्ते पे घसीट दिया। बोलते हैं अर्जुन इसीलिए मैं भी अवतार अगर ले रहा हूं, मैं भी इस दुनिया में आया हूं, तो मैं भी वो सारे कर्म कर रहा हूं, मैं भी वो सारे कर्म जो मेरे लिए निर्धारित है मैं कर रहा हूं। मैं बेटे का फर्ज निभा रहा हूं, मैं पति का फर्ज निभा रहा हूं, मैं पिता का फर्ज निभा रहा हूं, मैं तेरे साथ इस समय युद्ध में सारथी हूं, तेरा सखा हूं, तो वो फर्ज निभा रहा हूं। मैं अपने सारी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहा हूं, और मैं सारी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहा हूं एक ही चीज से कि आई एम नॉट अटैच्ड टू एनीथिंग। दोस्तों ऐसी ड्यूटीज को परफॉर्म कर, डोंट गेट अटैच्ड। अटैचमेंट, तो अर्जुन कहता है मैं चला जाऊं, कैसे चला जाए भाई? तू ड्यूटी, तू युद्ध के बीच में कैसे चला जाएगा? दिस इज योर ड्यूटी राइट नाउ, मेक श्योर दैट दिस ड्यूटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अर्जुन कहता है भगवान आप ही तो कह रहे हो ज्ञान योग की तरफ चले जाओ, ध्यान योग की तरफ चले जाओ। ज्ञान योग होगा, ध्यान योग होगा तो मैं जल्दी आत्मा को पा पाऊंगा, समझ पाऊंगा। और आप कह रहे हो यार युद्ध कर, बड़ा ही है, क्योंकि बहुत आसान होगा ना भगवान संन्यास लेना। सन्यासी बन जाऊंगा, वहां जाऊंगा, मेडिटेट करूंगा और जानूंगा आपको, ये सब लफड़ों में नहीं पड़ूंगा। आप ही तो कह रहे हो कर्म फल को त्यागो, जो होना है होके रहेगा। तो ये सब मरते भी हैं भगवान, तो मुझे क्या है, अब तो मुझे समझ में आ रहा है, मुझे ज्ञान हो रहा है। अर्जुन आपको ज्ञान नहीं हो रहा है। तो भगवान कहते हैं कि जितने भी श्रेष्ठ पुरुष हैं उन सभी को अपनी ड्यूटीज को हाईएस्ट लेवल पे करना है, विद हाईएस्ट लेवल की इंटेग्रिटी। आज हर आदमी अपनी ड्यूटीज से कहीं ना कहीं मन चुरा रहा है, जी चुरा रहा है। और भगवान कहते हैं कि अगर आप इससे जी चुराओगे ना, तो कहीं ना कहीं आप पाप के भागी बन जाओगे।
लेकिन अगर आप युद्ध करोगे, एक बहुत ही अच्छी सी इंसाइट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप युद्ध करोगे, युद्ध मतलब अर्जुन के लिए वो युद्ध था उस समय महाभारत का, आपके लिए जो युद्ध है वो रोज का युद्ध है। आज मैं ये सेशन दे रहा हूं, ये मेरे लिए इस समय का युद्ध है। जो मैं काम कर रहा हूं ये मेरा युद्ध है, जो आप काम कर रहे हैं वो आपका युद्ध है। भगवान श्री कृष्ण ने एक चीज कही, श्रेष्ठ पुरुषों को श्रेष्ठ आचरण करना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको फॉलो करेंगे कई लोग, और कोई भी नहीं तो आप अपने बच्चों के लिए लीडर हैं अभी, तो श्रेष्ठ हैं। और श्रेष्ठ पुरुषों को कौन सा आचरण करना है? श्रेष्ठ। आज घर घर में क्या हो रहा है, माता पिता ही दिन भर मोबाइल पे लगे हुए हैं, तो बच्चा किस पे लगेगा? मोबाइल पे। और फिर माता पिता कहते हैं यार पागल है क्या तू, मोबाइल देखता है, बेवकूफ है, इडियट है। यू डू नॉट टीच पीपल बाय योर वर्ड्स, यू टीच पीपल बाय योर डीड्स। आप लोगों को शब्दों से नहीं सिखाते, आप लोगों को आप अपने एक्शन से सिखाते हो। आप लोगों को अपने एक्शन से सिखाते हो। यू डू नॉट टीच पीपल बाय वर्ड्स, यू टीच देम बाय डीड्स। आपके एक्शन सिखाते हैं। माता पिता घर में कोई किताब नहीं पढ़ता, बच्चा देखता कोई किताब नहीं पढ़ रहा है, और मेरे को बोले पढ़ 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 पढ़, व्हाट द हेल इज दिस, व्हाई शुड आई? बच्चा कहता मैं नहीं पढ़ रहा भैया। माता पिता टीवी देख रहे हैं, रोज शाम को न्यूज देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, बच्चा कहता मैं भी टीवी देखूंगा। माता पिता जंक फूड खा रहे हैं, बच्चा कहता मैं भी खाऊंगा। इट डजंट मैटर कि आप एक बार खाते हो और बच्चा 5 बार खाता है। इट डजंट मैटर। आप ये नहीं कह सकते अरे मैं तो हफ्ते में 1 बार खाता हूं, तू तो रोज रोज खाता है। इट डजंट मैटर। आप कहते हो बच्चा बिस्किट ही बिस्किट खाता है, अरे तो भाई कोई बात नहीं, आप क्या खा रहे हो? बोलते श्रेष्ठ पुरुषों को श्रेष्ठ आचरण करना चाहिए अर्जुन। अगर श्रेष्ठ पुरुष श्रेष्ठ आचरण नहीं करेंगे तो वो हमेशा आदमी संसार को दूसरे लेवल पे भटका देगा। इसीलिए सबसे पहले अपने घर में भक्ति भाव का माहौल बनाइए। आई नो बहुत डिफिकल्ट है, सच बता रहा हूं, मैं भी आपको बोल रहा हूं, लेकिन मैं जब ये बोल रहा हूं तो मेरे अंदर की आत्मा कह रही है यार मेरे घर में भी थोड़ा सा कम है। लेकिन थैंक यू टू माई मदर, क्योंकि सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठ के, या 3:30 बजे उठ जाती हैं वो, 3:30 बजे से लेके 7 बजे तक वो मेडिटेट करती है, शाम को 5 बजे से लेके 7 बजे तक वो मेडिटेट करती है डेली। थैंक गॉड, थैंक गॉड। जब मैं बचपन से आज तक सुबह से उठा तो मेरे घर में भजन चलते हुए मेरे को सुनाई देते थे। धन्यवाद मेरी दादी जी को, मेरी परदादी जी को, कि बचपन से आपके भी घर में ऐसे होंगे, सारे आरती भजन, ये घर में माहौल रहा। और अब हम युवा पीढ़ी डेफिनेटली काफ़ी कम कर रहे हैं, लेकिन थैंक गॉड मुझे वापस से इस 40 वर्ष की उम्र में ये इंस्पिरेशन मिल रहा है कि मैं भगवत गीता पढ़ूं, मैं इसके बारे में बात करूं। थैंक गॉड, सो नाइस। और पता है मैं क्यों बात करता हूं? क्योंकि जब मैं बात करता हूं तो उसके पीछे मुझे एक इंस्पिरेशन रहती है कि आज तो मुझे ज़रूर पढ़ना है। तो आप लोगों से मैं जो बात कर रहा हूँ, हर रोज़ मैं ये पढ़ रहा हूँ। अभी मैं सुबह 4 बजे उठ रहा हूँ, 1 घंटा पढ़ता हूँ भगवत गीता को, और उसके बाद आपको सिखा रहा हूँ। मैं इसका बहुत बड़ा ज्ञानी विद्वान पंडित नहीं हूँ कि बिना पढ़े आपको पढ़ा दूँ, मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। मैंने इसको 5 साल 10 साल नहीं पढ़ा है कि मेरे ये कंठस्थ है या मेरी जुबान पे है। लेकिन आई एम रियली हैप्पी कि शायद मेरे कारण 10 लोग तो पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि हर श्रेष्ठ पुरुष को हर श्रेष्ठ आचरण करना चाहिए। इट इज़ वेरी 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 क्रिटिकल। और भगवान कहते हैं मैं भी आया हूं तो मुझे करना है। तो आज से आपको आपके घर की व्यवस्था बदलनी होगी। आज से आपको आपके घर की व्यवस्था थोड़ी थोड़ी बदलनी होगी। यू विल हैव टू लर्न ब्रिंगिंग स्पिरिचुअलिटी इन योर हाउस। और भगवत गीता का 3रा अध्याय इज नॉट अबाउट आर्ट ऑफ लिविंग। ये लीव करना नहीं सिखा रहा है आपको इस दुनिया से। बोले यार मैं ग्रंथ पढ़ूंगा इस दुनिया से लीव करने का नहीं। इट्स द आर्ट ऑफ लिविंग। आप डे टू डे में कैसे जिए, इसके ऊपर है ये कर्म योग। इसके ऊपर है ये कर्म। ये कर्म योग ऐसा नहीं है कि आप सन्यासी बन जाएं और आप सब छोड़ दें। इट इज नॉट कर्म योग। ओके, तो एक बहुत ही खास बात, जब कोई भी इंसान बहुत जबरदस्त तरीके से कर्म करेगा तो 2 चीजें होगी। एक, या तो वो जीतेगा, दूसरी या वो हारेगा। तो अर्जुन तू ये कर्म करेगा, तू अगर जीता
तो तुझे पूरे संसार का राज्य मिलेगा, तू राजा होगा। और अगर तू हारा तो भी तेरी यश होगा, तो भी कीर्ति होगी कि तू बहुत ही शिद्दत से लड़ा। इसीलिए कर्म योग करने के लिए जो कल बात किया था, वो आपको अंदर तक अपने बिठा लेना है कि यार मुझे तो अपनी ड्यूटीज पे बहुत है, लेकिन ड्यूटीज करो, अधिकार मत जमाओ। कर्म के फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। दिस इज नॉट यू, यू डोंट नो कि तेरे फाइट करने के बाद तुम मरेगा या जिएगा। यू डू नॉट नो। आप जो काम कर रहे हैं, मैं ये भगवत गीता का सेशन डिलीवर कर रहा हूं, मैं आई डोंट नो कितने लोग मुझे प्यार करेंगे, कितने लोग कहेंगे एवरेज है, कितने लोग कहेंगे बेकार है, कितने लोग कहेंगे इसको खुद ही नॉलेज नहीं है। कई लोग, कई तरह का कुछ भी मिल सकता है, क्योंकि जो कर्म करेगा उसे यश अपयश दोनों मिल सकता है। जो कर्म ही नहीं करेगा उसको क्या है, आप ही जो घर में सो रहा है उसको कौन दूसरी दुनिया बोलेगी अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, उसके घर वाले जरूर उसके लिए जो भी बोलेंगे बोलेंगे। बट जो आदमी लीड लेगा, तो अर्जुन लीडर बन, अर्जुन लीडर बन। यहां पे लीडर बनने की बात हो रही है। जो भी आदमी कर्म कर रहा है वहां लीडरशिप चाहिए, मतलब श्रेष्ठ कर्म चाहिए, यानी दुनिया को लीड करने की ताकत चाहिए। अर्जुन ऐसा है, ऐसा कर्म कर। यू मस्ट बिकम अ लीडर। क्योंकि जब तू लीडर, और तू लीडर है, अपने बच्चों का लीडर है, अपने आसपास के घर वालों का लीडर है, 4 लोगों का लीडर है, हम सभी लीडर हैं। और हम लीडर हैं तो हमें लीडरशिप की जिम्मेदारी समझनी है। वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीथिंग। एंड लेकिन अधिकार नहीं जमा सकते। मैं नहीं कह सकता मेरा बेटा है, मेरी बात सुन, डॉक्टर ही बन, और जैसे ही आपने अधिकार जमाया, एक लेवल पे रिटेलिएशन होगा। आपका बेटा आपकी एक लेवल के ऊपर इज्जत नहीं करेगा। अधिकार जमाया तो आपने एक गलत आचरण, गलत उदाहरण पेश कर दिया। अब वो बेटा हो सकता है उसी लेगेसी को कंटिन्यू करके अपने बच्चों पे अधिकार जमाए, और इससे एक प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि वो बच्चा शायद डॉक्टर की जगह बहुत अच्छा इंजीनियर बन सकता था, लेकिन आपने कहा सिर्फ डॉक्टर बन, तो उसकी पोटेंशियल शायद आपने किल कर दी। यू डोंट नो कि क्या हो सकता था, लेकिन आपने उसे इंस्पायर करने की जगह उसे डरा दिया, आपने उसे लिमिट कर दिया, आपने उसे फलने फूलने का अवसर नहीं दिया। इसीलिए अधिकार आपका नहीं है कर्म फलों पे, आपके पास कर्म है। तो पहली चीज़, आई एम नॉट द डूअर, आई एम द एक्सपीरियंसर। एंड दूसरी चीज़, जब कर्म करोगे तो 2 चीज़ें हो सकती है, यश मिलेगा या अपयश मिलेगा। दोनों ही सिचुएशन में आप सही हो, या तो जीत मिलेगी या हार मिलेगी। एक में आपको राज्य मिलता है और दूसरे में आपको क्या मिलता है, आप हारे तो भी क्या, आप ऐश्वर्य को भोगोगे, स्वर्ग को जाओगे, बिकॉज यू हैव डन योर ड्यूटी इन द राइट वे। सो अब यहां पे अर्जुन का एक प्रश्न आता है कि भगवान, मैं समझ गया कि कर्म करना चाहिए, लेकिन मुझे एक बात तो समझाइए कि मैं ज्ञान और ध्यान की तरफ पहले क्यों ना जाऊं। तो भगवान कहते हैं कि कर्म योग करना हर किसी के लिए पॉसिबल है, लेकिन ध्यान योग और ज्ञान योग पे जाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा कंट्रोल चाहिए, उसके लिए भाई भाई बहुत तपस्या चाहिए, बहुत उन्नति चाहिए। बोलते कर्म योग एक ऐसी चीज है जिसमें कि आप कर्म करते रह सकते हो संसार के बीच में रह के, बस आपको उसके फलों को ही त्यागना है। लेकिन अगर ज्ञान योग के मार्ग पे जाना है, ध्यान योग के मार्ग पे जाना है, तो तुझे सन्यासी बनना है। तुझे घर परिवार सब छोड़ के जंगल में जाके रहना पड़ेगा, भिक्षा मांग के खाना पड़ेगा। बोले तेरे को सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, और सब कुछ छोड़ना इंसान के लिए मुश्किल है, क्योंकि इंसान कहां रह रहा है, समाज में रह रहा है। तो अर्जुन, सब चीजें छोड़ना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एक चीज समझ, सबसे श्रेष्ठ मार्ग है कर्मयोग। क्यों है सबसे श्रेष्ठ मार्ग? क्योंकि आप सारे भोगों का आनंद भी ले सकते हो, लेकिन आप उनके फलों को त्याग सकते हो। तो आपको क्या समझना है कि भाई मुझे जो मिल रहा है, आई एम नॉट द डूअर। तो इसका रास्ता क्या है? कर्मयोग का रास्ता क्या है? कर्मयोग का रास्ता है, जो मिले उसे भगवान को अर्पण कर दो। खाना मिल रहा है, भगवान प्लीज आपने मुझे खाना दिया, पहले आप खाओ, भोग लगाओ। हमारे परंपराएं हैं ये कि भगवान को पहले भोग लगा दिया, क्योंकि भगवान ने दिया है, मैंने थोड़ी लिया है। मैं कौन होता हूं? आज भगवान चाहे तो मुझे जंगल में पटक दे। आज देखिए कई लोगों के मर्डर हो रहे हैं, कई लोग किसी भी रास्ते घर से निकल रहे हैं, एक्सीडेंट हो जा रहा है, हॉस्पिटल में चले जा रहे हैं। कोई खाते पीते अचानक से हार्ट अटैक आया, इस दुनिया से चला गया। कोई इंसान कोरोना के अंदर पता नहीं कहाँ चला गया।
किसी के घर में कुछ हो रहा है, किसी के घर में कुछ हो रहा है, किसी के घर में लड़ाई झगड़ा, कोई आदमी बिल्कुल सीधा साधा है, अपने रास्ते से चल रहा है, पीछे से किसी ने गाड़ी ठोक दी, उसकी गाड़ी का नुकसान हो गया। आज किसी को क्या पता कल क्या होगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको लग रहा है कि सब कुछ आप कर रहे हो, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। जो भी दे रहा हूं मैं दे रहा हूं, जो भी कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, आप सिर्फ निमित्त हो। यू आर जस्ट ए सोर्स, आई मीन यू आर जस्ट ए चैनल। आप क्या हो? निमित्त हो। और जब आप निमित्त हो तो आप क्रेडिट कैसे ले सकते हो भाई? मैंने आपको मेरे ऑफिस में 5 मिनट बिठाया कि भाई मैं कहीं जाके आ रहा हूं और आप 5 मिनट ध्यान रखना, और आपने ऑफिस पे अधिकार जमा लिया कि अधिकार नहीं, मेरा है ऑफिस। ये अधिकार गलत है। जो आपके अधिकार क्षेत्र में, बस आप उतना करिए। भाई आप, एक उदाहरण देता हूं, आज शाम को आपको इच्छा हो रही है कि भाई आपकी बीवी के लिए आप थोड़ा सा उसे ज़्यादा प्यार दो, तो आप एक आइसक्रीम खिला के खरीद के ले गए और बीवी को कहा आइसक्रीम। बीवी ने आइसक्रीम ली, आपने अपने हाथों से खिलाई। ऑलराइट, चलिए, बीवी आपकी बीवी है, आपका कर्तव्य है उन्हें खुश करना। ऑलराइट, एंड आप कहो कि बीवी है ना पूरी की पूरी आइसक्रीम खाए, पूरी खाए एक तो, और खा के आपको अप्रिशिएट भी करे, आपकी तारीफ भी करे, और उसके बाद 10 दिन जितने भी लोग घर पे आए उनको भी बताए, देखो मेरा पति आइसक्रीम लेके आया था। ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आपका अधिकार इतना ही है कि आप अपनी बीवी के लिए आइसक्रीम ले जा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे अपने हाथ से ऑफर कर सके खिलाना, लेकिन वो खाएं ना खाएं वो उनकी है। तो एक तो आदमी को जिनको आप अपना समझते हो उन पे भी अधिकार नहीं है आपका एक तरह से। और आप तो क्या कह रहे हो कि नहीं, मैं ना ये सारी प्रॉपर्टी बना लूं, मैं पूरी सुरक्षा कर लूं, कुछ भी गलत ना हो, सब कुछ मेरे हिसाब से हो। आप तो अपने अधिकार क्षेत्र के और भी बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो। तो आपके दुखों का कारण तो सबसे बड़ा यही है कि आप हर चीज पे अधिकार जमाना चाह रहे हो। ये भी मेरा, पापा भी मेरे हिसाब से करे, भाई भी मेरे हिसाब से करे, बहन भी। भाई आपकी बीवी के लिए आइसक्रीम ले जाना आपके हाथ में। पड़ोसी की बीवी को, आपको लगता है यार आज कल मैंने मेरी बीवी को खुश किया था आइसक्रीम ले जाके, आज मैं पड़ोसी की बीवी के लिए आइसक्रीम ले जाता हूं। ले जाओ 2 थप्पड़ पड़ेगी है। वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आप चाह रहे हो सभी पे अधिकार जमा लो। तो कहते हैं श्रेष्ठ पुरुषों को श्रेष्ठ आचरण करना चाहिए, क्योंकि अगर श्रेष्ठ पुरुष श्रेष्ठ आचरण नहीं करेंगे अर्जुन, तो कहीं ना कहीं बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, पूरा संसार गलत रास्ते पे चला जाएगा। इसीलिए समझ तेरी जिंदगी क्या है, समझ देख, कर्म योग तो सबसे आसान योग है, और कर्म योग कर सकता है इंसान। तो अर्जुन कहता है लेकिन सर इतना भी आसान कैसे है? कैसे होगा कि हर आदमी अपने कर्मों के फलों को त्याग दे? हाउ इज इट पॉसिबल? आई मीन, मैंने कर्म किया है तो मुझे फल मिल रहा है। हाउ कैन आई रियली रिनाउंस ऑल द थिंग्स? तो अर्जुन को भगवान कहते हैं सिंपल सा तरीका है, जो भी कर रहा है और उससे जो भी मिल रहा है पहले मुझे अर्पण कर। जो भी मिल रहा है उसके लिए पहले थैंक यू बोलो। भाई पैसा मिल रहा है, पैसे से कार खरीद रहे हो, उसके पहले भगवान थैंक यू सो मच, आपने मुझे पैसा दिया, रियली आई एम सो ब्लेस्ड, मुझे पैसा मिल रहा है। आई मीन आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे ये नॉलेज मिल रही है। आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे कंप्यूटर है मेरे घर में। आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे पास इंटरनेट है। थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच, क्योंकि ये भी आपके पास शायद नहीं हो सकता था। थैंक यू सो मच मेरे पास हाथ है, थैंक यू सो मच मेरे पास आंखें हैं, थैंक यू सो मच मैं ये मूवी देख पा रहा हूँ। भगवान कितनी अच्छी जिंदगी दी है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हर चीज मुझे अर्पण तो कर भाई। आज मैंने आपको कुछ दिया, आपने मुझे थैंक यू तक नहीं बोला। विल आई गिव यू दैट सेकेंड टाइम? क्या मैं वो चीज आपको वापस दूंगा? भगवान कहते हैं बहुत आसान है कर्म योग पे चलना। खाना खा रहा है तो मुझे अर्पण करके खा, मुझे भोग लगा के खा। कुछ मिल रहा है तो ऐसे नहीं कि बस भोग ले, एक नटखट की तरह मैंने किया है, मैंने पाया है। अरे तूने कुछ नहीं किया, मैं कर रहा हूं, तू सिर्फ मेरे आदेशों का पालन कर रहा है। तो दोस्तों यहां पे एक तरह से मैं बताऊं तो ग्रैटिट्यूड, हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड, हर चीज के लिए ये कृतज्ञता, प्रभु आपने किया है, आई एम नॉट द डूअर, आप ही कर रहे हो। ये कृतज्ञता का भाव हर रोज, बोले कर्म योग के लिए सबसे आसान है। जब आप कृतज्ञता में रहोगे तब आप भक्ति में रहोगे, जब कृतज्ञता में रहोगे तब आप प्रेम में रहोगे। जो आदमी कृतज्ञ है, जो आदमी ग्रैटिट्यूड में रह रहा है, जो आदमी भगवान को हर चीज ऑफर कर रहा है। सांस कौन दे रहा है? भगवान दे रहा है। ऑक्सीजन आपने बनाई है? नहीं। पेड़ पौधे आपने बनाए? नहीं। ये नदियां जल आपने बनाया? नहीं। जल का स्तर नीचे जा रहा है, देख रहे हो ना क्या हो रहा है।
तो जब आप कुछ बना ही नहीं रहे तो हाउ कैन यू क्लेम दिस इज माइन, दिस इज माइन, दिस इज माइन, मेरा है, मेरा है, मेरा है? क्या है तुम्हारा? तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं, तुम्हारे शरीर तुम्हारा नहीं है, एक दिन चला जाएगा, गायब हो जाएगा। न तुम्हारा शरीर तुम्हारा, न तुम्हारा जीवन तुम्हारा, न तुम्हारे बच्चे तुम्हारे, न तुम्हारा बीवी तुम्हारा, कोई तुम्हारा नहीं है। तुम्हें लग रहा है, तुम्हें ये इल्यूजन है सब मेरा है। हाँ, तो सब मेरा है, अगर है, बस आप कस्टोडियन हो। आप कौन हो? आप सिर्फ 5 मिनट के लिए बिठाए गए हो उस ऑफिस में, आप 5 मिनट के लिए उस घर में, या 5 साल के लिए, या 50 साल के लिए उस घर में बिठाए गए हो। दैट्स इट, यू आर नॉट द डूअर। आप कुछ नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट ए कस्टोडियन। कस्टोडियन ही मालिक बनने लगा, कुछ नहीं है तुम्हारा। ये जानते हुए कर्म करो। जब मैं कुछ भी मिल रहा है वो मेरा है ही नहीं, लेकिन कर्म करना है, कर्म नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि तुमने कर्म छोड़ दिया तो तुम पाप के भागी हो गए, तुम गलत रास्ते पे चले गए, क्योंकि तुमने एक ऐसा उदाहरण पेश कर दिया जिससे कि दुनिया पतन के रास्ते पे जाएगी। दुर्योधन भी कर्म कर रहा था, अर्जुन भी कर्म कर रहा था, लेकिन दुर्योधन के सारे कर्म बेवकूफी वाले थे, धृतराष्ट्र के सारे कर्म बेवकूफी वाले थे, कहीं ना कहीं दुशासन के कर्म बेवकूफी वाले, मामा शकुनी के कर्म बेवकूफी वाले। ये सारे भी लोग कर्म कर रहे थे, ये भी अपने आप को ज्ञानी समझ रहे थे, यार ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही षड्यंत्र करते हैं, यही करते हैं, यही करते हैं, ये भी कर रहे थे। इनकी कौन पूजा कर रहा है आज? कौन इनके बारे में बात कर रहा है? क्या भगवान श्री कृष्ण ने इनको ज्ञान दिया? नहीं दिया। दुर्योधन तो कहता है, अरे ये कृष्ण आया है, किसका संदेश लेके आया है? मैत्री का संदेश लेके आया है। एक काम करते हैं, आज इसको कैद कर लेते हैं, आज इसको कैद कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण को कैद करने चला था। एंड भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कितना मूर्ख है तू, हाउ कैन यू थिंक लाइक दिस? तुझे ये अहंकार हो कैसे गया कि तू ही सब कुछ है दुर्योधन? तेरे पास थोड़ा सा राज्य है और तुझे लगता है कि यू आर एवरीथिंग? नॉट पॉसिबल एट ऑल माय डियर फ्रेंड। तो यहां पे अर्जुन का एक आखिरी प्रश्न आता है इस अध्याय में कि भगवान एक बात बताइए कि ऐसा क्यों होता है कि पाप इतना बढ़ रहा है? क्यों ये दुर्योधन जैसे लोग इतने अज्ञानी हो जा रहे हैं? इनको भी पता है कि मर जाने वाले हैं, इनको भी पता है एक दिन सब चला जाएगा, ये सब जानते हैं कि अच्छा बनना चाहिए, तो आदमी ना चाहते हुए भी बुरी संगत में क्यों चला जाता है? बुरे रास्ते पे क्यों चला जाता है? क्यों नहीं करता वो कर्मयोग? क्यों नहीं कहता धन्यवाद? क्यों नहीं आदमी? तो भगवान कहते हैं कि उसका सबसे बड़ा कारण है काम वासना, यानी कि बहुत सारी इच्छाएं होना। मेरे पास और धन, और पैसा, और सुंदर स्त्री, और ज्यादा स्त्रियां, और ज्यादा ये, और ज्यादा वो, और ज्यादा लैंड, और ज्यादा। बोलते हैं ये जो काम है ना, ये यानी इच्छा जब पूरी नहीं होती तो दूसरा आता है क्या? क्रोध। मुझे नहीं मिल रहा यार, क्रोध आता है। और जब काम और क्रोध आप पे हावी है तो ये किस चीज को हर लेता है? ये आपके मन को और आपकी बुद्धि को हर लेता है। और मन और बुद्धि हर गए तो उसके बाद आपकी जिंदगी नरक बना देता है। तो बोलते हैं ये काम और वासना जो है, इसके कारण आपकी मन और बुद्धि खत्म हो जाती है। और अर्जुन, इसीलिए आदमी ना चाहते हुए भी, इंसान बचपन से अच्छा बनना चाहता है, इंसान को पता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जो आदमी शराबी है उसको पता है शराब नहीं पीनी चाहिए, लेकिन उसकी जो वासना है शराब के लिए, कहीं ना कहीं उसको शराब की जो बहुत इच्छा है, जैसे ही बॉडी कहती है मुझे तो शराब चाहिए, वो भूल जाता है वो चीज। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये इच्छा तीव्र हुई, वो अपनी कर्मेंद्रियों से, यानी मुंह से, अपने शरीर से, अपने जवाब से, कर्मेंद्रियों से कहीं ना कहीं इस इच्छा को पूरी करने की कोशिश करता है। उसका मन कहता है शराब मिल जाए, शराब मिल जाए, शराब मिल जाए, शराब मिल जाए। बुद्धि कहती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उस समय, बुद्धि सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। बुद्धि कहती है भैया बस अभी तो ये चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो कि गलत कर्म करता है, वो इसलिए गलत कर्म करता है क्योंकि कहीं ना कहीं मन उसके वश में नहीं है, बुद्धि उसके वश में नहीं है। और ये क्यों वश में नहीं है? तो इसको कैसे वश में किया जाए, कैसे शाश्वत सत्य को जाना जाए, आत्मा को जाना जाए? तो भगवान कहते हैं सबसे पहले अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करो। तो मैं, जैसे हमारी कमांडो ट्रेनिंग होती है, तो मैं लोगों को एक एक्टिविटी देता हूँ कि 1 घंटे तक स्थिर होकर बैठने की आदत डालो।
खुजली चल रही है या कुछ भी हो रहा है, मेक श्योर दैट आप नहीं मूव कर रहे हो, होने दो, देखो उस खुजली को क्या होता है। अगर आप विपश्यना करेंगे तो वहां तो ये आपसे 10 दिन करवाएंगे, वो भी रोज 12 घंटे, कि रोज 12 घंटे स्थिर होकर बैठो। सबसे पहला है कर्मेंद्रियों को वश में करना। कर्मेंद्रियां क्या क्या है? हाथ, पांव, गुदा, आपका लिंग और आपका मुंह, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। जब 5 कर्मेंद्रियां आपके वश में होगी अर्जुन, तो धीरे 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 आपकी 5 इंद्रियां वश में होने लगेगी। कौन कौन सी इंद्रियां? आंख, नाक, कान, जिह्वा एंड त्वचा, ये आपकी वश में होने लगेगी। फिर आपको अच्छा खाना देख के ज़्यादा लार नहीं टपकेगी। फिर आपको ये बार बार इच्छा नहीं होगी कि आप बहुत अच्छा म्यूज़िक ही सुनो तो ही ज़िंदगी अच्छी होगी, क्योंकि कर्मेंद्रियां वश में हो गई तो धीरे धीरे आपकी ज्ञानेंद्रियां वश में होने लगेगी। जब ये होने लगेगी तो आपके चित्त पे, आपके मन पे जो विकार आ रहे हैं, वो विकार आना बंद हो जाएंगे। चित्त निर्मल होने लगेगा, मन शुद्ध होने लगेगा धीरे धीरे। क्योंकि विकार कहाँ है? विकार बुद्धि पे नहीं है, विकार कहाँ है? चित्त पे है। विकार आत्मा पे नहीं है, चित्त पे है। चित्त यानी मन पे है, मन में विकार आते हैं और मन धीरे धीरे, विकार आना बंद होंगे, धीरे धीरे मन का ऑपरेशन होगा। तो मैं आप सभी को यहाँ पे बहुत ही, इवन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगा विपश्यना जरूर करें, विपश्यना जरूर करें। ये कोई बुद्ध धर्म की प्रक्रिया नहीं है या कुछ नहीं है, ये आपको अपने आप को जानने की प्रक्रिया है। 10 दिन का शिविर होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जहाँ पे भी आप, पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में 250-300 सेंटर्स हैं। 10 दिन रहना खाना सब कुछ फ्री रहता है, जाइए। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं आप ये इतना फ्री क्यों करते हो? क्योंकि मैंने विपश्यना जब सीखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार जब वो फ्री में इतना शिद्दत से कर सकते हैं, 10 दिन लोगों को वहाँ रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं और मेडिटेशन सिखाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा तो उसका कंट्रीब्यूशन मैं भी कर सकता हूँ अपने तरीके से। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले आप अपने कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को वश में करो। जब आपकी इंद्रियां वश में होगी तो धीरे 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 आपका मन आपके वश में होने लगेगा, और जब आपका मन पे विकार आना बंद हो जाएंगे तो आपकी बुद्धि बहुत ही तीक्ष्ण होगी, बहुत ही उन्नत होगी, और जब आपकी बुद्धि बहुत उन्नत होगी तो धीरे 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 आप उस शाश्वत सत्य को जानोगे जो कि परम सत्य है, और जो है कि आत्मा, अपने आप को जानोगे आप। तभी आप अपने आप को पहचान पाओगे। जब तक आपका मन और बुद्धि सांसारिक चीज़ों में लगा हुआ है, जिस तरह से दुनिया चल रही है, जिस तरह से आसपास के लोग चल रहे हैं उसी तरह से चल रहा है, तब तक ये समझ लो कि ना तो आपकी कर्मेंद्रियां न ज्ञानेंद्रियां आपके कंट्रोल में है, और जब तक ये कंट्रोल में नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो आज अर्जुन, कर्म को कैसे करना है? यज्ञ की तरह करना है। यज्ञ क्या है? यज्ञ एक प्रक्रिया है जिससे कि तू सब कुछ कर्म फलों का त्याग करके करे। यज्ञ मुझसे योग करवाने वाला है, और यज्ञ करना है तो पहला स्टेप है कि यू लर्न टू अंडरस्टैंड योर बॉडी एंड माइंड फर्स्ट। आप अपने बॉडी और माइंड को समझें। आपका माइंड कहाँ चंचल है, इसीलिए ये भगवत गीता का ज्ञान सुनना जरूरी है। और भगवत गीता में हमने ले लिया तो हमें समझ में आ जाएगा कि संन्यास इज नॉट द राइट ऑप्शन। संन्यास तब तक सही ऑप्शन नहीं है जब तक आप जो कर्म कर रहे हो वो निस्वार्थ भाव से ना कर लो। तब जाके फिर संन्यास की स्टेज आती है, तब भाई आप रेडी हो। तो अर्जुन कहता है भगवान मैं तो रेडी हूं, मुझे तो कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई तू रेडी तो है, लेकिन इस समय तेरी ड्यूटी क्या है? तू ड्यूटी छोड़ के तू चला जाएगा। क्योंकि अर्जुन तो विद्वान था। अर्जुन कहता है भैया भगवान मैं तो, मेरे को तो सच में कोई इच्छा नहीं है ये राजपाट की, ये मैं इन सबको मारूं और उसके बाद मैं राज्य भोगूं, मुझे तो ये इच्छा ही नहीं है भगवान। तो मैं तो सही हूँ आपके हिसाब से, मैं तो कर्म के सारे फलों का त्याग करने को तैयार हूं, तो फिर मुझे क्यों रोक रहे हो आप? भगवान कहते हैं नहीं भाई, तू अभी तैयार नहीं है। तू इस समय सेनापति है, तेरा कर्तव्य कुछ और है, तेरी ड्यूटी कुछ और है, और तू उस ड्यूटी को छोड़ के गएगा। तू ड्यूटी को नहीं छोड़ सकता, तू ड्यूटी के फलों को छोड़ सकता है। तू कर्म को नहीं छोड़ सकता, तू कर्म के फलों को छोड़ सकता है। तू कर्म के फलों को छोड़, और कर्म के फलों पे तू आसक्ति जमा लेता है और तू कर्म छोड़ने की कोशिश कर रहा है। कर्म तो तू छोड़ ही नहीं सकता। यू मस्ट कंप्लीट योर ड्यूटी। आपने बच्चा पैदा किया है, नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसे खिलाएं, पिलाएं, बड़ा करें, उसका ध्यान रखें। आप उसे नहीं मरने के लिए बच्चा पैदा किया तुरंत उसको
कहीं पे भी पढ़ा है तो पढ़ा है, जिया तो जिया, मर गया तो मर गया। यू कांट डू दैट। मैंने ये ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है तो मेरी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरी 30 लोगों की टीम के घर पे टाइम पे सैलरी पहुंचे, उसके लिए मुझे काम करना है। मैं नहीं कह सकता कि ओके जाओ एकदम से गायब हो जाओ, कल से मैं काम नहीं कर रहा। नहीं, अगर मुझे ये छोड़ना भी है तो इसका एक प्रोसेस है। मुझे कम से कम 3 महीने, 6 महीने, साल भर उन सभी को बताना है, एडवांस में उनकी सबकी लाइफ सेटल करनी है, फिर मुझे जाना है। तो अपने ड्यूटीज से आपको नहीं भागना है। सो माय डियर फ्रेंड, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आर लर्निंग अबाउट भगवद गीता, और ये था भगवद गीता का चैप्टर 3, जहाँ पे आप देख रहे हो कर्म योग क्या है। कर्म योग है कर्म को शिद्दत से करना, कर्म योग है अपने इंद्रियों को वश में करते हुए अपने मन को वश में करना, सारे फलों का त्याग करते हुए श्रेष्ठ आचरण करना, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी इस आचरण को पहुँचे ताकि पूरा विश्व उन्नत बने। भगवान भी आए तो उन्हें कर्म करना पड़ रहा है, तो कर्म योग सबसे आसान तरीका है आपके और मेरे लिए। और गीता कहती है आपको कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि हर चीज़ आप भगवान को ऑफर करो। हर चीज़ में ये ध्यान रखो कि आप क्रेडिट ना लो। आप को दुनिया क्रेडिट देती है अलग बात है, इसका मतलब आप ये नहीं है कि दुनिया को किसी को अरे सुनो सुनो क्रेडिट मत दो यार, मैं नहीं हूँ, मैं मतलब वो तो भगवान कर रहा है। आप ऐसा दिखावा भी मत करो, आप लोगों की भावनाओं को देखते रहो। हाँ, एक और चीज़ इस अध्याय में सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगी वो ये है कि आप किसी को मत बोलो कि तू मेरी जैसा बन। आप नहीं बोलो अपने बेटे को तू मेरे जैसा बन, बोले तो आप आचरण करो, धीरे धीरे उस वो लोग आपके जैसे वैसे ही बनने लग जाएंगे। गांधी जी ने जो आचरण किया, धीरे धीरे उनके कई सारे अनुयायी हो गए उनके तरह बनने वाले। ओके, जो भी श्रेष्ठ पुरुष होगा वो श्रेष्ठ आचरण करेगा, दुनिया अपने आप फॉलो करेगी। आप किसी को फोर्स मत करो। मेरी बीवी है, मेरे हिसाब से ही बिहेव करे मेरी बीवी। मैंने बोला है ना कि ये जो मैं सिखा रहा हूं वो भी रोज सुबह उठ के इसको पढ़े और इसको सीखे। अरे भाई, वो आप श्रेष्ठ आचरण करो, धीरे 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 वो अपने आप इन्फ्लुएंस होके या तो आपसे इन्फ्लुएंस होके काम करेंगे, अदरवाइज their time will come. So this is also very very important learning from this chapter number 3. And हम क्या करते हैं, अपनी इच्छाएं, अपना तरीका हर किसी पे थोपने की कोशिश करते हैं। नहीं अर्जुन, दिस इज नॉट राइट। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड एवरी सोल इज इंडिविजुअल सोल। हर आदमी अपने अपने एक जर्नी में है, कोई कहाँ है कोई कहाँ है। आप किसी को भी बोले नहीं कि आप ऐसा ही आचरण करें, बट कि आप अपना आचरण सुधारें। धीरे 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 सभी लोग बहुत बेटर हो जाएंगे। तो एक तरह से बात करें, समराइज करें इस पूरे चैप्टर को, तो आपके कैरेक्टर पे और आपकी पर्सनैलिटी पे हाईएस्ट लेवल का आपको काम करना है। आपका कैरेक्टर शुद्ध होता जाएगा, आप धीरे धीरे और अच्छे पर्सन बनते जाएंगे। पर्सनैलिटी डज नॉट मीन कि कैसा लुक और कैसा क्या, आपके अंदर से सरलता आने लगेगी, आपका चित्त निर्मल होने लगेगा, आप धीरे धीरे प्रभु को समझने लगेंगे। आई थिंक यू विल बी एबल टू बिकम अ ग्रेट पर्सन। लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपको जानने लगेंगे, लेकिन लोग आपको फॉलो करें इसलिए आप कुछ गलत बन रहे हो या कुछ अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो, तो आप एक ढोंगी हो, आप एक आडंबर कर रहे हो। आप संन्यास तो ले रहे हो, लेकिन संन्यास लेने के बावजूद भी आपकी कर्मेंद्रियां या आपकी ज्ञानेंद्रियां आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है, बुद्धि आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके डिज़ायर्स अभी भी बाकी हैं, और आप कह रहे हो मैं सन्यासी हूँ, तो आप एक ढोंगी हो। तो इसीलिए किसी को दिखाने के लिए कि कोई मुझे फॉलो करे इसलिए मैं ऐसा आचरण करूँ, आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी द वर्स्ट थिंग। दोस्तों, हम सभी को, मुझे भी और आपको भी, हम सभी को और शुद्ध होना है, और ज़्यादा डिटैच होना है चीज़ों से, और ज़्यादा सिंपल होना है, और ज़्यादा काम करना है, एंड देन वी विल बी एबल टू बिकम मच 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 बेटर। उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आपको सही लगा होगा। एंड दोस्तों, पूरे गीता में कर्म के ऊपर बहुत विशेषता दी गई है, बार बार सिखाया गया है। हर अध्याय में कहीं ना कहीं इसके बारे में घूम घूम के चर्चा है, तो ये कुछ शब्द बार बार आएंगे कर्म, तो डोंट थिंक कि ये ना कोई रेपिटेशन चल रहा है कि, लेकिन रिपीटेशन से ही भगवान अलग अलग तरह से अर्जुन को सिखा रहे हैं कि कर्म क्या है। जैसे आज के सेशन में अगर आप देखें तो भाई मैं चला जाता हूँ, लेकिन नहीं जा सकते, आप श्रेष्ठ पुरुष हो, आप नहीं जा सकते ऐसे ही छोड़ के कुछ भी।
ओके, आपको जो पहले हो उसमें अच्छा करते हुए अपने आप को संयम करना है, अपने आप को संयमित करना है। ऐसे कैसे छोड़ दोगे? पापी आदमी क्यों बन जाता है? क्यों आदमी पाप कर्म कर देता है? क्योंकि उसकी बुद्धि और मन उसके वश में नहीं है। और बुद्धि और मन क्यों नहीं वश में है? क्योंकि कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां वश में नहीं है। तो कैसे वश में करें? पहले, सबसे पहले एक जगह पे बैठने की प्रैक्टिस करो, अपने आप को, अपने कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को वश में करने की कोशिश करो। आप अपने हाथों को बोलो कि यही करना है, आप अपने पैरों को बोलो यही करना है, और सही जगह पे जाओ। ज़्यादा मदिरालय की तरफ जाने की जगह मंदिर की तरफ जाओ, लेके जाओ, वश में करो। बोरिंग लगेगा, कई सारी चीज़ें बोरिंग लगेगी, मुझे सुनना बोरिंग लगेगा, गाना सुनना इंटरेस्टिंग लगेगा, एक मूवी देखना इंटरेस्टिंग लगेगा, ऐसे सेशन देखना बोरिंग लगेगा। तो सबसे पहले ज़बरदस्ती ही सही अपनी आँखों को इन सेशंस को देखने के लिए लगाओ, इन कानों को इस तरह की नॉलेज सुनने के लिए लगाओ। और जब आपकी आँखें सही चीज़ देखेगी, आपके कान सही चीज़ देखेंगे, धीरे 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 इन्हीं में रस आने लगेगा। तो जो आदमी कहता है मांसाहार में रस आता है, उसको धीरे 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 लहसुन प्याज भी छुड़वाओ, एक बार देखे, यू नो और धीरे धीरे उसको लहसुन प्याज की सब्जी खाने में ही उसको नफरत होने लग जाएगी। धीरे धीरे उसको वेजिटेरियनिज्म की तरह लाओ। आप अपने मन को पहले वेजिटेरियनिज्म में लगाओ, एक लेवल के बाद मांसाहार आपको बुरा लगने लग जाएगा। आपको वो वेजी, और आप एक लेवल पे फ्रूट खाने पे आ जाओ, तो आपको हो सकता है जो कुक्ड फूड आप खा रहे हो वो भी बुरा लगने लग जाए। धीरे धीरे विथ ट्रेनिंग एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट एक अज्ञान आदमी ना ट्रेनिंग नहीं लेता है, ट्रेनिंग करना नहीं चाहता है, क्योंकि ट्रेनिंग उसको बोरिंग लगती है। और यही बात भगवान ने कहा है कि आपके पास दो संपदा है, एक देवी संपदा, एक आसुरी संपदा, और जिसको भी आप सींचोगे वो बेटर होती जाएगी। अनजाने में हम अपनी आसुरी संपदाओं को सींच रहे हैं, जानबूझ के हमें अपनी देवीय संपदाओं को सींचना पड़ेगा, ताकि हम सभी देव पुरुष हो जाएं। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। Thank you so much, everyone. God bless you and take care.